Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे डू अस डायरेक्ट, जो कि आपका सबसे कठिन को यहाँ पे पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ए सप्लाई सुटेबल आर्टिकल्स आर्टिकल्स है यहाँ पे आपको करना है। 6 दिया हुआ है एनी 5 यहाँ पे आपको करना है। आर्टिकल्स मतलब ए एंड द। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है आई हैव डैश पेन, तो यहाँ पे आई हैव अ पेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है पुट सम बटर ऑन डैश पोएटर्स, ठीक है। उसके बाद पोएट्स, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आई कैन राइट डैश लेटर विथ पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है चेन्नई इज डैश इंडियन सिटी। उसके बाद दिया हुआ है राम प्लेस क्रिकेट इन डैश इवनिंग। उसके बाद दिया हुआ है मदर हैज़ गन टू डैश मार्केट, ठीक है। तो इतने सारे डूअर्स डायरेक्ट के यहाँ पे आर्टिकल्स के दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा पी सप्लाई प्रीपोजिशन एनी 5 का यहाँ पे प्रीपोजिशन करना है। दे पैड मी डैश द पियानो। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है विकास प्रॉमिस्ड यूज अ शेयर डैश द प्रॉफिट। उसके बाद दिया हुआ है ही वाज बर्न डैश यहाँ पे दिया हुआ है 21 जुलाई। उसके बाद दिया हुआ है माई अंकल लिव्स डैश इंग्लैंड। उसके बाद दिया हुआ है मैरी पैसेड मी डैश हर बाइसाइकिल। उसके बाद शीला हैश ग्रेट अफेक्शन डैश हर चिल्ड्रन। उसके बाद दिया हुआ है राजू वासर रनिंग शॉर्ट डैश टाइम, ठीक है। तो ये दिया हुआ है प्रीपोजिशन का, सप्लाई प्रीपोजिशन का। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सी चेंज द वॉइस चेंज यहाँ पे आपको करनी है। यहाँ पे एनी 5 का करना है। यहाँ पे 6 7 दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट दिया हुआ है माई ब्रदर्स लव मी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है वी हैड हिम। तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे राम डज नॉट लाइक मी। उसके बाद सी इज़ मेकिंग अ टॉय। यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा अन्य इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है राहुल विल पास द मैसेज। उसके बाद आई मस्ट हेल्प हिम, ठीक है। तो इन चेंज द वॉइस करना है इन सभी का, ठीक है। उसके बाद डी दिया हुआ है सप्लाई द करेक्ट वर्ड यहाँ पे चुनना है। 2 वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं एनी 5 का करना है। फर्स्ट दिया हुआ है इट इज़ डैश कोड। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कोल्ड। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ डैश नॉट टू वर्क टुडे, तो टू और वेरी का करना है। उसके बाद दिस इज अ डैश गुड आइडिया वेरी गुड आइडिया, वेरी आएगा यहाँ पे आप, ठीक है। उसके बाद विल यू हैव डैश मोर टी, तो सम और एनी ही यहाँ पे करना है। सम टी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देयर इज नॉट डैश मिल्क अ पोट, ठीक है। तो यहाँ पे सम और एनी का प्रयोग करना है। उसके बाद ही वॉन्ट कम डैश यू राइट टू हिम, तो यहाँ पे और वाइस यहाँ पे अनलेस का यूज़ करना है। उसके बाद कॉल हिम अगेन डैश ही वांट टू कम इफ ओवर वाइस, तो यहाँ पे इन सभी का उपयोग करना है, ठीक है। उसके बाद ई दिया हुआ है यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ यूर ऑन एनी 5 का, ठीक है। तो हेरिटेज, उसके बाद ट्रूथ, उसके बाद तीसरा दिया हुआ है यूनिटी, चौथा दिया हुआ है परफेक्ट, पांचवा दिया हुआ है ब्यूटीफुल। उसके बाद यहाँ पे छठवा दिया हुआ है वेल्थी और यहाँ पे दिया हुआ है एडमेयर। उसके बाद दिया हुआ है हॉन्योर। तो इन सभी का आपको सेंटेंस ऑफ द और, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एफ मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग से आपको मैच करना है इसका। एनी 5 यहाँ पे आपको करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है रेडियंट, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है कॉन्जुक्टर। उसके बाद दिया हुआ है पैम्फेड। उसके बाद दिया हुआ है होमेज और विगोरस। उसके बाद लेक्चर्ड। उसके बाद यहाँ पे फास्टोनेट। उसके बाद स्प्रिंकलेड
स्ट्रेवेड और फैटिगस। तो यहाँ पे आपको इससे इस कॉलम से आपको सही उत्तर चुनकर यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज, उसको सीन और अनसीन पैसेज दोनों की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ए दिया हुआ है, हाउ वाज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट परफॉर्म्ड इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बी दिया हुआ है, व्हाट स्टेप्स इज द टेकिंग अदर कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। उसके बाद सी दिया हुआ है, व्हाट डज द अदर फील इन अ 1986 एक्ट। उसके बाद डी दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट आर स्टेप्स सजेस्टेड बाय द अदर ऑफ रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। उसके बाद ई दिया हुआ है, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल ऑफ द अबव पैसेज। आपको टाइटल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन तीसरा, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड्स में यहाँ पे आपको लिखना है। 3 दिए हुए हैं, उनमें से एक का लिखना है आपको। तो फर्स्ट दिया हुआ है सेविंग और इन्वायरमेंट, ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा वुमेन इम्प्रोवरमेंट, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा नॉलेज इज पावर, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी में इंपॉर्टेंट करने के लिए अपने दोस्तों को पत्र लिखना है, दोस्त को। उसके बाद और में दिया हुआ है उसी के, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर एब्सेंस इन द कॉलेज। तो इसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग करना है। उसके बाद यूनिट यहाँ पे 5वां दिया हुआ है, यहाँ पे 5 उस का 5 क्वेश्चन, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस का आपको 5 का यहाँ पे उत्तर देना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ त्रिमूर्ति इज एलिफेंटा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड दिया हुआ है, व्हाट आर द 8 डिवाइन कंपोनेंट्स ऑफ गॉड्स नेचर। उसके बाद 3 दिया हुआ है, विच क्वालिटी ऑफ महात्मा गांधी इन्फ्लुएंसेड द वेस्ट मोस्ट। उसके बाद 4th दिया हुआ है, विच आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 5, व्हाट इज सोशलिज्म, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 6th दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट डज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ रीडिंग ड्यूटीज। उसके बाद 7 दिया हुआ है, हु आर द वे कॉल्ड एक्सट्रीम्स। उसके बाद दिया हुआ है 8, व्हाट सॉर्ट एक्सिक्यूटिव इन देयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद 9th, हाउ इज द meant बाय द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री। उसके बाद 10th दिया हुआ है, हाउ डू द सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा भाई आपका इंग्लिश का पेपर, सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।